नमस्कार, अभी हम नया गाँव तेलुगु बस्ती में उपस्थित हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। एयर एन्क्लेव का जो काम चल रहा था डिफेंस के यहाँ पे, जिस वजह से अर्थ कटिंग हुआ है और 18 जो परिवार है वो आज बेघर हो चुके हैं। क्योंकि इन लोगों का जो घर था, जो एक-एक पाई जोड़कर ये बनाए थे, तो ये घर आप बाकायदा मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। और ये सब लोग जो है लेबर वर्क के लोग हैं, जो पीछे भी हैं, जो महिलाएँ हैं वो घर-घर में जाकर काम करती हैं और जो उनके हस्बैंड्स हैं वो भी लेबर काम करते हैं। अब इन घरों में बड़े-बड़े बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, इनकी बेटे हैं, तो इन लोगों को अब रहने के लिए अकोमोडेशन नहीं है। 2-2 परिवार जो है आपस में बातचीत करके एक घर में जो है जाके रह रहे हैं। रेंटेड घर में रह रहे हैं 2 परिवार। काफ़ी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं, ये अपना दुःख ज़ाहिर कर रहे हैं। ये काफ़ी दुखी है। इन लोगों ने सारे ऑफ़िसर्स को अप्रोच कर लिया है, हमारे चीफ़ सेक्रेटरी को किया है, एक्स चीफ़ सेक्रेटरी, हमारे जो करंट डीसी सर हैं उनको अप्रोच किया है। हर किसी को इन लोगों ने अप्रोच किया है, बट अब तक इन लोगों को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। इनका दर्द जो है हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। और जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो ग्रोन अप गर्ल्स हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, वो बच्चे किस तरह से अपनी परेशानियां फेस कर रहे हैं, चलिए हम इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो कि हम लोग का इस दर्दनाक हादसा को आप कवर करने के लिए आए। एक्चुअली ऐसा है कि मैडम, ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो आपको आगे दिखाया जाएगा, जो कोस्ट गार्ड का एयर एन्क्लेव कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसका वजह से जो है यहाँ पे जो 18 घर है, वो तबाह हो गया। जो कि आप लोग देख रहे हैं, जिससे कि जाके अर्थक्वेक के जैसा आने के साथ तबाह हो गया, जिससे कि हम लोग पूरा 21 फैमिली जिसमें रहता है, वो पूरा बेघर हो गया। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 साल पहले कुछ दिन पहले हमें एक टेम्परेरी शेल्टर दिया था, जो कि स्कूल में, सादीपुर स्कूल में अचानक हम लोग शिफ्ट किया और 1 महीना तक हमें बहुत ही उन लोगों ने शेल्टर दिया और रहने का जगह दिया, खाने-पीने दिया। अचानक एक दिन हम लोग को तुरंत चेंज किया, बोले कि आप लोग को डुबांग गेस्ट हाउस दे रहा हूँ, डुबांग गेस्ट में शिफ्ट हो जाइए। डुबांग गेस्ट हाउस में शिफ्ट करने के बाद उन सब एक चेंज कर दिया, ताकि ना उसमें हम लोग खाना बनाने दे रहे हैं, ना हम लोग को रहने दे रहे हैं। अभी सभी का फैमिली में 1-2 लड़कियाँ बच्चे हैं, बड़े-बड़े हैं, जो कोई कॉलेज पढ़ते हैं, कोई 10th पढ़ते हैं, कोई 12th पढ़ते हैं, कोई 8th पढ़ते हैं और लड़के बच्चे लोग भी हैं। और जो ऐसा टाइम था जो स्कूल खुलने का था, ये बिल्कुल प्लान्ड वे था, ताकि इनको इधर से हटा दें, ताकि स्कूल खुलने वाला है, बच्चा लोग को अपना शेल्टर के लेके कैसे ना कैसे इन लोग सेटल हो जाएँगे करके उन लोग हम लोग को एग्ज़ैक्ट स्कूल खुलने से 2 दिन पहले ही ये कर दिए। तो हम लोग क्या करें, अपने बच्चा लोग को लाइफ़ को देखते हुए एक-एक, 2-2 फैमिली मिलके मैम एक रेंटेड हाउस में हम लोग को, जो घर वाला मालिक को रिक्वेस्ट करके 2 फैमिली एक रेंटेड हाउस में रहते हैं। और रह के हम लोग को उसमें यहाँ के जो फैमिलीज़ है, मैक्सिमम 90% जो है, जो लेडीज़ है, वो हर एक किसी न किसी घर में काम करते हैं और जेंट्स है, सभी जो मज़दूरी करने वाला है, जो कुली काम करने वाला है, जो को ठेका में काम करने वाला है, यही सब है। इससे करके उन लोग अपना गुज़ारा करते हैं। अब बोलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोग को ये ऐसा क्यों हमारे साथ ये खेल किया है? हम इससे पहले भी बहुत कार्य किया, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हमारे साथ ऐसा किया? हमने डिफेंस के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। हमारा चैनल है एडमिनिस्ट्रेशन। हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, पटवारी से मिले, तहसीलदार से मिले, एसडीएम साहब से मिले, डीसी साहब से मिले। अब हम कहाँ जाएँगे? इवन हम देखिए, हम उपराज्यपाल महोदय को भी चिट्ठी लिखे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखे, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। चीफ इंजीनियर को लिखे, डीसी साहब को लिखे, सीएस को लिखे। मैडम आप बताइए, हमें बताइए कि और किसको चिट्ठी लिखेंगे हम? किसके सामने गिड़गिड़ाएँगे? क्या हमारा मौत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ार कर रहा है कि इस फैमिली से कोई मर जाए और हम लोग को तभी उन लोग शेल्टर देंगे? इससे अच्छा तो मैं दोबारा मंडे एक चिट्ठी लिखूँगा, हमको स्वेच्छा मृत्यु दे दे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ कि हम कल एक चिट्ठी लिखेंगे सीएस साहब को, बाई चैनल एलजी साहब को, कि साहब हमको एक स्वेच्छा मृत्यु दे दे, ताकि हम इसी जगह में दफन हो जाए और आप लोग शांति से रहे। हम चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए इंतजार करते हैं। मैं पूरा अंडमान निकोबार पब्लिक से बोलता हूँ, ये आज हमारे साथ हादसा हुआ है, ये कल किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। जिस प्रकार से ये जो अनप्लान अनवे में जो बेमतलब का जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये पूरे पब्लिक को तबाह करने के लिए कर रहा है। और मैं ये ना कहीं मैं किसी को किसी के साथ में मैं मिल के नहीं, मैं बिल्कुल कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं चाहता हूँ। हम पब्लिक है, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में हमको साफ लिखा हुआ है, ये हमारा राइट है। हमको रहने का अधिकार है, हमको बोलने का अधिकार है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं।
हमको चुतिया मत बनाइए कि हम यहाँ पे बेघर के कुछ नहीं बोलते करके। आइंदा देखिए, मैं आपको अभी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बोलना चाहता हूँ, पोलाइटली बोलना चाहता हूँ, आप हमें कुछ स्टेप लीजिए, नहीं तो हम वो स्टेप लेंगे जो हिंदुस्तान पूरा देखेगा। आगे मैं बाकी आगे मैं मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मैं इस कैमरा के सामने मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं आर्मी का। मैं सिंकेन साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब आप आके देखिए, जो आपका ये डिफेंस ने क्या किया है, जो 18 फैमिलीज को आपको गड्ढा में ढकेल दिया है। और हम क्या करेंगे बोलिए, किसका सामने गिड़गिड़ाएंगे? एसी रूम में बैठ के नहीं रह गए साहब। मैं सभी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी को भी बोलता हूँ, डिफेंस के आला अधिकारी को भी बोलता हूँ मैं, आप लोग वहां रह के कुछ नहीं होता, आके देखिए हमारा दर्द क्या है। एक्स सर्विसमैन बोलता है, एक्स सर्विसमैन, नाम लिखिए, हवलदार विजय प्रकाश रिटायर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर 7063917124। आप मुझसे बात करना है तो बात कर सकते हैं। मैं किसी से नहीं डरता, मैं देश के लिए काम किया, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। मैं देश के लिए, अगर ये 18 फैमिली का जिम्मेवारी भी मैं लेता हूँ आखिरी दम तक। अगर कोई भी मुझे करना है तो मुझे कर सकता है, मैं सीना तान के खड़े रहूंगा। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को ना कुछ नहीं बोलता हूँ मैं, मगर हमारा दर्द जो है ना, मेरा अंदरूनी से दर्द है। हमारा माँ बाप पाई पाई से कमाया वाला घर, ईटा ईटा जोड़ के बनाया वाला घर, आज इस तरह तबाह होकर देखना हमने नहीं सकता है। हम अपना बच्चे को, हम लोग जिस रास्ते से गुजरा है वो नहीं करना करके, उनको अच्छा एजुकेशन देना, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना करके हम लोग मेहनत करके उनको घर बना के दिया। अभी हमारा छत के ऊपर से वो छत ही नहीं है, सर के ऊपर से क्या करेंगे हम लोग? अब समझ सकते हो तो समझ सकते हैं, वरना एक दिन वो दिन आएगा जो हम बोल नहीं सकता, मैं बोलूंगा नहीं, वो करके दिखाऊंगा, और ये पूरा अंडमान नहीं हिंदुस्तान देखेगा। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। मैम यहाँ पे हम आए हैं अभी, बहुत ही बुरे हाल में दिख रहा है, सारे घर टूटे पड़े हैं। ऑफ कोर्स एक एक पाई जमा करके आप लोग बनाए हैं, और अभी जैसा सर ने बताया काफ़ी परेशानियां हैं, कितना दुख है, किस तरह से आप लोग, आपके बच्चे सभी परेशानियां झेल रहे हैं। थोड़ा सा बताइए आप लोग क्या काम करते हैं, और कितना आप लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके? जिस तरह से हालात है ये तो काफ़ी बुरा लग ही रहा है हमें देखने पर, तो थोड़ा सा बताइए सर। बताइए मैम। मैडम पूरा हम लोग इतना तकलीफ उठाया मैडम, बहुत तकलीफ उठाया मैडम। हम लोग को एक एक पैसा जमा करके गंजी पानी पी के हम लोग को घर बनाया मैडम। हम लोग घर घर में काम करता मैडम। हम लोग इतना तकलीफ करता कि हम लोग दिन रात सोता नहीं है, क्योंकि हम लोग किराए घर में गए, किराए नहीं बांध सकता मैडम। अभी एक एक सामान हम लोग का ख़राब होता करके हम लोग को कोई ख्वाहिश नहीं था कोई पक्का घर में रहे, क्योंकि हम लोग तकलीफ की वजह से हम लोग को अभी किराए में रहता मैडम। किराए नहीं बांध सकता अभी हम लोग। 2 महीने 3 महीना हो गया मैडम, 3 महीने से हम लोग खाना खाता कि गंजी पी, तो भगवान को मालूम है। जो कमाता वाला पैसा हम लोग को किराए में दे देता मैडम। पहले था हम लोग को घर था, हम लोग को सुखी शांति से रहता था बच्चे लोग लेके। बच्चे लोग अभी बच्चे कॉलेज पढ़ता मैडम, पूरा तकलीफ उठाता हम लोग को। आदमी भी कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, वो प्राइवेट काम करता मैडम। हाँ, इतना तकलीफ है कि पूछिए मत। हाँ, ये क्या करेगा मैडम, हम लोग को कोई कुछ नहीं करता। कोई बहुत मीडिया वाला आता है जाता है, ये सब मीडिया लेता चले जाता है, कोई कुछ करता नहीं मैडम। क्या कर सकता हम लोग को, इसी तरह तकलीफ उठा, कितना दिन हम लोग तकलीफ उठाएगा मैडम। देखिए कुछ ना कुछ करके हम लोग को कुछ ना कुछ हम लोग को मांगता मैडम। आप लोग चीफ सेक्रेटरी डीसी सबसे मिले थे जाके? जी मिले थे मैडम। क्या बोला आप लोग? वो यही बात बोलते हैं मैडम, आप लोग को इंक्रोचमेंट में रहता, हम लोग कुछ नहीं कर सकता। इंक्रोचमेंट में रहता बोलने से मैडम हम लोग अभी का नहीं है मैडम, बहुत पुराना से हम लोग रहता है। हम लोग को ससुर सास ससुर का बहुत पुराना है, वो टाइम से हम लोग रहता मैडम। यही बात आता है कि आप लोग को इंक्रोचमेंट में रहता है। इंक्रोचमेंट में रहने से हम लोग एक इंसान नहीं है, हम लोग पट्टा नहीं बना सकता, हम लोग गरीब है, इसीलिए हम लोग नहीं बना सका, हम लोग ऐसे ही रहता था। तो अभी बच्चे लोग अभी बड़ा होता है, थोड़ा धीरे धीरे उस लोग पढ़ाई करना, वो सब करना, धीरे धीरे हम लोग करेगा करके सोचते थे, उतना में इस तरह कर दिया मैडम। कोई तूफान आके ने नहीं किया, कोई भूकंप नहीं आया, ये सामने ये मट्टी काटा करके, तो इस तरह हो गया मैडम। कोई जवाब नहीं है, इस लोग भी मुड़ के नहीं देखते, कोई पूछता नहीं मैडम। ये लोग कैसा रहता, क्या है कैसे क्या है करके कोई पूछता नहीं मैडम। पहले इतना अच्छा था कि कितना सुंदर जगह था ये, सब लोग बोलते थे कितना सुंदर जगह है करके। इस तरह जगह ये हाल में हो गया मैडम। अभी हम लोग हम लोग को किसका क्या टांग में गिरे, किसी को पैर में गिरे, हम लोग हम लोग सबका पूछ के देख लिया, कोई कुछ नहीं करता मैडम। हम लोग क्या कर सकते, हम लोग क्या गरीब है मैडम, हम लोग कोई पैसा वाला नहीं है कि हम लोग किराए घर में रहे। साल भर हम लोग किराए घर में, 2 महीना हुआ मैडम, कितना तकलीफ उठा था हम लोग को, कहा ना कहा था कि क्या कहते भगवान को मालूम है। कोई कुछ हम लोग को जवाब नहीं देता मैडम।
तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा है कि एनक्रोचमेंट जगह जी। है इसलिए। हाँ, यही बोलता है मैडम। खाली एंक्रोचमेंट ज़मीन है, आप लोगों को हम लोग कुछ नहीं कर सकता करके बोलता है मैडम। बस हम लोग ऐसे ऐसे ही छोड़ देंगे मैडम हम लोग को, क्या हम लोग जान नहीं है? ऐसे ही छोड़ देगा हम लोग को। एंक्रोचमेंट होने से हम लोग इंसान नहीं है। कब का एनक्रोचमेंट है? हम लोग अभी 50 साल हो गया मैडम। आपका नाम क्या है? नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गा है। मैं स्टूडेंट हूँ, जेएनआरएम की कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो क्या तकलीफ हो रहा है आपको, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं? आप लोगों का घर इस तरह से जो है एक मैन मेड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की वजह से, मैन मेड डिजास्टर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या कहना है आपका, क्या क्या तकलीफ हो रहा है अभी आपको? सर, तकलीफ़ का तो हमसे पूछिए ही मत। क्या तकलीफ़ नहीं हो रहा है वो पूछिए, हर तकलीफ़ हो रही है हमें। एक तो हम किराए घर में रह रहे हैं। हम 18 साल से यहीं रहते थे। मैं जब से पैदा हुई, मैं 18 साल से अपने अपने ओन घर में रहती थी। अभी तो किराए घर में जाके इतने स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं, सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं। कुछ खाओ, कुछ नहीं खाओ, कुछ थोड़ा टाइम खाओ, फिर उसके बाद खाना नहीं। कभी-कभी तो गंजी-वंजी पी के एज़ माय मॉम सेड, ये मेरी मदर है जो कहा उन्होंने, वो बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं, पढ़ने के लिए भी दिक्कत हो रही है हमें। पहले यहाँ थे, फिर उसके बाद यहाँ से हमें शादीपुर स्कूल में शिफ्ट किया गया रातों रात। फिर वहाँ पर हम थोड़े दिन थे, फिर वहाँ पर हमें कुछ तकलीफ़ें हुईं। फिर सीएस सर को हमने लेटर दिया था। सर को हमने बताया कि सर, हम लड़कियाँ हैं, हमें वहाँ पे तकलीफ़ हो रही है। सर, जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लीजिए, हमें कोई शेल्टर प्रोवाइड कीजिए। तो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। हम लड़कियों की तरफ से एक 20 गर्ल्स होंगी, 20 गर्ल्स थे हम लेटर दिए तो सर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सर ने कुछ एक्शन नहीं लिया। उसके बाद फिर डीसी सर से हमने बात किया। फिर डीसी सर ने हमें डुगोंग गेस्ट हाउस के वहाँ रखा, मरीना पार्क के वहाँ पे। पर वहाँ पे रखा और वो भूल गए, ना ही खाना प्रोवाइड कर रहे थे। खाना कैसे हम बनाएँ? यहाँ पे तो घर ही नहीं है हमारा। शाजीपुर स्कूल में फिर भी हमारे काउंसलर सर ने खाना प्रोवाइड किया था। तो अभी यहाँ पे हमें ऐसे ही छोड़ दिया गया कि रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ, ऐसे टाइप में। तो फिर हम लोग रहते थे, पर खाना नहीं था, कुछ नहीं था। अब हम ये घर में तो बना नहीं सकते थे, यहाँ पे आना हमें मना था। फिर हम लोग को क्या करना पड़ा, अभी ज़बरदस्ती तो हम लोग किसी को बोल नहीं सकते। हम जितना कोशिश किया हम लोग ने किया। हम लोग गए, सर के पास गए, सर से बात किया, सर को बोले सर ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहा है, हमें ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। हम लोग पुअर पीपल हैं, हम लोग के पास इतना मनी नहीं है कि हम लोग वापस से एक नया से घर बनाएँ। कम से कम थोड़ा बहुत ही सही, छोटा-मोटा ही सही, एक शेल्टर प्रोवाइड कर दीजिए। तो बीच में उन्होंने बात-वात किया, हमसे अच्छे से बात की, हमें लगा शायद से शेल्टर प्रोवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद गेस्ट हाउस में लेके जाने के बाद उन्होंने छोड़ दिया हमें, और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद फिर सब अपने-अपने किराए घर में जाना शुरू कर दिए, क्योंकि कितना दिन कोई बाहर से खाएगा। हम गरीब लोग हैं भाई, हम हाई-फ़ाई लोग नहीं हैं। रोज़-रोज़ लेकर बाहर से खाओ, अपना भी हेल्थ का बारे में ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हम लोग सब अपने-अपने किराए घर लेना शुरू किए। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ एकदम से छोड़ ही दिया, और हमें कोई देख नहीं रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था। विष्णुपद सर ने हमारा मदद किया, बहुत से लोगों ने, बड़े-बड़े लोगों ने हमारी मदद तो की, पर मदद ही की सिर्फ़, उसके सॉल्यूशन आगे नहीं उसके आया। सॉल्यूशन हमें नहीं मिला। हम बस इतना ही चाहते हैं, हम बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स ने, आपने देखा हमारे पेरेंट्स का दुःख, तो हम बस इतना ही चाहते, छोटा-सा ही सही, प्लीज़ सर, इतने मीडिया चैनल्स में हमने कहा है, थोड़ा-सा तो तरस आना चाहिए था आपको। हम पुअर पीपल है, इतना तो समझिए। हमसे ही देश बनता है, क्योंकि 90% लोग तो पुअर ही है, क्योंकि ये देश में उतना कोई अमीर नहीं है कि हमें आकर, इतना ही अमीर होता तो हमें घर बना के देता। छोटा-मोटा ही सही तो घर बना के देता, पर कोई तो है नहीं। अब गवर्नमेंट भी उतना अमीर शायद नहीं है, इतना गरीब है कि एक गरीब लोग का घर तक नहीं देख सकते। इवन दो कोई आकर देखा भी नहीं, आकर देखे, पर डीसी सर एक बार आते तो शायद उनको कुछ लगता, पर सर भी आकर एक बार भी विज़िट नहीं किए। मतलब आप लोग जाके बताने के बावजूद भी कोई मैम, ऑफिसर हम विजिट लोग नहीं करे नो अभी तक? किए, कोई किए थे, पर डीसी सर, इन सब से हमें ज़्यादा उम्मीद था कि वो आके देखेंगे हमारी तकलीफ़, पर उन लोग नहीं आए। पर कुछ-कुछ सर आए, ऐसा नहीं है कोई नहीं आया, कोई-कोई आए, पर आए, देखकर अपने में बाता-बाती किए, उसके बाद चले गए। उसके बाद हमें इतना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने, हमें कोई सॉल्यूशन तो अभी तक नहीं मिला। हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमें एक सॉल्यूशन दें। कुछ सॉल्यूशन का ज़रूरत ही नहीं है, बस छोटा-सा ही सही शेल्टर प्रोवाइड कर दीजिए, बस इतना ही हम चाहते हैं। हम स्टूडेंट्स की तकलीफ़ आप समझ सकते हैं, कल के भविष्य है। अब हम लोग के साथ आप ऐसा करेंगे तो हम लोग से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कल के लिए? अगर आप आज हम लोग के साथ ऐसे कर रहे हैं, कल हम लोग आपके लिए क्या करेंगे, जब आप हम लोग के लिए आज ही नहीं कर पा रहे हैं?
मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि हमारे लिए एक छोटा सा ही सही सर, प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़ एक शेल्टर प्रोवाइड कर दीजिए। वी आर हम्बल सर, प्लीज़ प्लीज़ सर समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग अमीर लोग नहीं हैं, हम लोग को एसी बंगला नहीं चाहिए, एक छोटा सा शेल्टर प्रोवाइड कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ, प्लीज़ सर समझने की कोशिश कीजिए। हम सब गरीबों की समस्या समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, जितना था ये घर जोड़ जोड़ कर बना दिया और ख़त्म हो गया। हमारे पेरेंट्स की हिम्मत ख़त्म हो गई, ताकत ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे तभी तो सर। अभी पढ़ने के लिए हमारे पास घर भी होना चाहिए सर, हमारे पेरेंट्स के पास ताकत भी होना चाहिए पढ़ाने के लिए। अब